नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। सौर मंडल के महत्वपूर्ण सवाल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सौर मंडल से जुड़े संबंधित महत्वपूर्ण सवाल के बारे में। सोलर सिस्टम, इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन एंड आंसर। ये स्टैटिक जीके का, ज्योग्राफी का, भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और किसी भी परीक्षा में इससे सवाल पूछा जाता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो किसी भी परीक्षा के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो हम बात करेंगे इसमें सौरमंडल से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल, सोलर सिस्टम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का सही अवरोही क्रम क्या है? यानी कि बड़े से छोटे में आकार के अनुसार जो सौरमंडल के ग्रह हैं उनका सही अवरोही क्रम है। तो सबसे पहले आता है बृहस्पति यानी कि जुपिटर, शनि यानी कि सैटर्न, अरुण यानी कि यूरेनस, वरुण यानी कि नेपच्यून, पृथ्वी अर्थ, शुक्र हो गया वीनस, मंगल हो गया मार्स और बुध हो गया मरकरी। तो ये 8 ग्रह जो हैं इनका सही क्रम है बड़े से लेकर छोटा अवरोही क्रम यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसमें से बीच से भी सवाल पूछ दिया जाएगा किसी 4 ग्रह को ऑप्शन में रख के। अगला सवाल है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति इन्होंने किया था केपलर्स लॉ। प्लैनेटरी मोशन जो होता है, ग्रहों की गति का नियम, इसको केपलर्स ने प्रतिपादित किया था। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज की थी कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। अगला सवाल है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? ठीक है, सूर्य से बढ़ती दूरी की ओर तो सबसे पहले बुध नज़दीक है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये सही क्रम है। इसमें से ये चारों जो हैं ये और बाकी जो है ये जोवियन गैसियस प्लैनेट, ये सब गैसियस प्लैनेट और ये सब जोवियन प्लैनेट हैं। अगला सवाल है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो हाइड्रोजन का प्रतिशत है 71। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन है 71, बाकी है हीलियम। अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शाइनिंग, जो सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है वो है शुक्र। शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। अर्थ ट्विन भी इसको कहा जाता है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट जो है वो है शुक्र। वीनस अर्थ के सबसे नज़दीक है। वीनस अर्थ के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट कहा जाता है पृथ्वी को। अर्थ को कहा जाता है नीला ग्रह। ठीक है, अर्थ को कहा जाता है नीला ग्रह। पृथ्वी किन 2 ग्रह के मध्य स्थित है? अर्थ किन 2 प्लैनेट के बीच में है? वो है शुक्र और मंगल। वीनस और मार्स के बीच में अर्थ है, पृथ्वी इन दोनों ग्रह के मध्य स्थित है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना है? सूर्य की बाहरी सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य की बाहरी सतह का तापमान है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध यानी कि मरक्यूरी। मरक्यूरी सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो बड़ा सैटेलाइट ये है गैनीमेड। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा उपग्रह है डेमोस। डेमोस सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे बड़ा है गैनीमेड और सबसे छोटा है डेमोस। रात्रि में लाल दिखने वाला ग्रह कौन है? रेड प्लैनेट कहा जाता है मंगल को। मार्स लाल दिखने वाला ग्रह है, मंगल ग्रह। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? वरुण यानी कि नेपच्यून। सूर्य से सबसे दूरी पे है नेपच्यून। ये सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। पृथ्वी का घनत्व कितना है? डेंसिटी यह है 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर, 5.5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। ये इसका घनत्व है, डेंसिटी है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह हरे रंग का है? ग्रीन प्लैनेट। तो ये है वरुण यानी कि नेपच्यून।
नेपच्यून जो है ये सौरमंडल का ग्रीन प्लैनेट है। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह, सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर यानी कि रिवॉल्व करने वाला ग्रह वो है बुध। 88 दिन लेता है। कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ सन ये 88 दिन लेता है बुध। फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के। फोबोस और डिमोस जो है ये मंगल ग्रह के मार्स के उपग्रह हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ है, जो अपने अक्ष पर कितना ये झुका हुआ एंगल ये है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये झुका हुआ है पृथ्वी अपने अक्ष पर। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह है शुक्र और अरुण, यानी कि वीनस और यूरेनस। वीनस और यूरेनस ये विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह है। प्लूटो को एक ग्रह से बौने ग्रह में कब परिवर्तित किया था, यानी कि मान्यता समाप्त किया गया था 2006 में। 2006 तक प्लूटो भी काउंट होता था ग्रह में। जो लोग उस समय तक 10वीं में होंगे या फिर 9वीं कक्षा में होंगे वो जानते होंगे, जब उस समय 9 ग्रह पढ़ा जाता था, तो 2006 में प्लूटो को ग्रह से बौने ग्रह यानी कि नॉन प्लैनेट का इससे जो ये है नॉमेनक्लेचर से हटा दिया गया था, मान्यता समाप्त कर दिया गया था। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो ऐसे तो सूर्य है, लेकिन ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा जो है वो है वाई कैनिस मजोरिस। वाई कैनिस मजोरिस, इसकी खोज पिछले कुछ सालों पहले ही हुई थी। वाई कैनिस मजोरिस। सूर्य का एक परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो ये है नेपच्यून। सूर्य का परिक्रमा करने में 165 वर्ष लेता है नेपच्यून। सूर्य का एक परिक्रमा करने में नेपच्यून लेता है, यानी कि वरुण ग्रह। सौरमंडल का सर्वप्रथम शुद्ध ग्रह कौन सा है जिसे वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया था? सीरस। सीरस जो है सौरमंडल का सर्वप्रथम शुद्ध ग्रह है, डॉर्क प्लैनेट है जिसे वैज्ञानिकों ने द्वारा खोजा गया था। किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? बृहस्पति 92, 92। शनि का पहले था 82, अब नाम है बृहस्पति का, यानी कि जुपिटर का सबसे ज़्यादा उपग्रह है 92। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी भी इसका नाम कहा जाता है। तो ये तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। ब्राइटेस्ट स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। सन रे को अर्थ तक आने में लगता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। पृथ्वी अपने कक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपने कक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो ये 3 जनवरी को सबसे निकट होती है पृथ्वी और सूर्य के निकट होती है 3 जनवरी को। एपहेलियन इसको कहा जाता है। किस दिन पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है? 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य में सबसे अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। टाइटन मून किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन मून शनि का उपग्रह है, सैटर्न का है। सैटर्न रिंग देखा होगा आपने, तो सैटर्न में रिंग होता है, तो टाइटन जो है शनि का उपग्रह है। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? यानी कि जो लीप ईयर होता है 6 घंटे बढ़ जाता है, जिससे 4 साल में 6 गुना 4 24 घंटे बढ़ते हैं, इसलिए लीप ईयर में एक वर्ष, मेरा मतलब एक दिन ज़्यादा होता है, तो 6 घंटे बढ़ जाता है प्रत्येक सौर वर्ष में। तो ये था सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल जो आपके परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आप बाकी वीडियोस को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।